पहचाना किसने है? जिसने पहचाना है उसको आज हम ही नहीं पहचानते हैं, गौस के करम से सारा जमाना पहचानता है। और हम तो ये कहते हैं जो गौस आदम को पहचान लेता है फिर सारा जहान उसे पहचान लेता है। और ऐसी पहचान हो जाती है कि वो रहता तो बरेली में है लेकिन जाना जाता है मक्के और मदीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बहुत अच्छा पैगाम। रहता तो बरेली में है लेकिन पहचाना सारे जहान में जाना जाता है। इसलिए बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर मेरे इमाम ने गौस की मोहब्बत में बोल दिया और कह दिया वाह क्या मर्तबा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हम इश्क पैदा करें, जमाना तो हमेशा से सताता रहा। क्या हम अपने नबी से भी ज्यादा वीआईपी हैं? मेरे नबी पे पत्थर मारे, मेरे नबी को गालियां दी गई। हम जमाने को ना देखें, हम तो जमाने को बनाने वाले खुदा को देखें। इसलिए जमाना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा जब मेरा मुहाफिज मेरा परवरदिगार है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। शैतान तो अपनी शैतानी करेगा, जी बेशक। उसकी शैतानी क्यों देखते हो? तुम गौस की गुलामी क्यों नहीं देखते हो? तुमने देखा, तुम भी तो सोचो, क्या गौस के गुलाम बन पाए हो? राजा के गुलाम बन पाए हो? हुसैन के गुलाम बन पाए हो? सिद्दीक के गुलाम बन पाए हो? उमर के गुलाम बन पाए हो? उस्मान के गुलाम बन पाए हो? अली के गुलाम बन पाए हो? जो अली का गुलाम होता है वो जोहर में गन लगी बैठता है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। क्या हजरत, कमजोरी उधर की नहीं है, ये कमजोरी मेरे ईमान की है, कमजोरी मेरे आवालों की है। वरना तुमने देखा नहीं समंदर में भी रास्ते हमने बनाए हैं। कहा तुम बैठते हो और उठ के चले जाते हो। अरे यहाँ खतीब को देखने आए हो या गौस के फैजान को देखने आए हो? कौन आएगा कौन जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा? अबे ये क्यों देखते हो? देखना है तो ये देखो कि गौस का फैजान आ रहा है। ये मत देखो माइक पे कौन आ रहा है। बराबर यही लोगों का नजरिया रहता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हम पक्के बन जाएं तो कसम खुदा की हमसे टकराना आसान नहीं है। इसलिए हम बंदूक पे नाद नहीं करते हैं, हम तोप पे नाद नहीं करते हैं, हम बारूद पे नाद नहीं करते हैं। हम तो आमिना के लाल के दिए हुए ईमान पे आस करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। मेरी ताकत तोप नहीं है, मेरी ताकत बारूद नहीं है, मेरी ताकत तो रसूल अल्लाह का दिया हुआ ईमान है। सुभान अल्लाह। और फिल्में देख देख के ईमान बर्बाद, गाने सुन सुन के ईमान बर्बाद। अरे तुझे ये रब ने आंखें फिल्म देखने के लिए नहीं दी थी, रब ने तो तुझे आंखें कुरान पढ़ने के लिए दी थी।
और कहता आज ये बोल रहा है, आज वो बोल रहा है, आज ये कह रहा है। क्या तुमने देखा नहीं गौसे आदम की ठोकरों से अल्लाह ने मुर्दों को जिंदगी दे दी। गौसे आदम की ठोकरों से अल्लाह ने मुर्दों को जिंदगी दे दी। तो तुम गौस के अगर गुलाम बन जाओ तो कसम खुदा की फिर जमाने के इमाम बन जाओगे। गौसे आदम अब देखें, मैं बस आपके सामने हाजिर हुआ हूं इन उलमाओं की दुआएं लेकर। हम तो ये कहते हैं कि अगर दीन का मजबूत आलिम अगर किसी के लिए दुआ करते तो कसम खुदा की उसकी दुनिया भी बन जाए और उसकी आखिरत भी बन जाए। लेकिन आज दुआ कराने का भी हमारे पास हुनर होना चाहिए। न माँ से दुआ करा रहा है, न बाप से दुआ करा रहा है। अरे बाखई अगर दुआ के लिए दुनिया में कोई दिल रखता है तो वो दिल तेरी माँ के सीने में है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो वो लोग खड़े हैं, ये खड़ा होना तुम्हारा गौसे आदम देख रहे हैं। खड़े मत हो, अदब की महफिल है, तुम यहाँ खड़े होने नहीं आए हो, गौस की महफिल में अदब से बैठने आए हो। गौसे आदम तुम्हें देख रहे, या तो साइड में चले जाएं, सामने से, या तो साइड में चले जाएं, या तो फिर आकर गौस की महफिल में बैठ जाएं। तुम्हें पता नहीं गौसे आदम की नजर, सुभान अल्लाह, मेरे गौसे आदम, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं तेरी सरकार में, कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए यार सुभान अल्लाह। जो मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसे 90 नेकी आता फरमाता है। और वहां मैदान हश्र में एक भी कोई नहीं देगा। यहाँ ना कमाओ, आदमी गुनाह कमाने कोसों दूर चला जाएगा, लेकिन नेकी कमाने 10 कदम पे नहीं आता है। और कहता हम मिटाए जा रहे हैं, और कहता हम तबाह किए जा रहे हैं, और कहता हम बर्बाद किए जा रहे हैं। तेरे अंदर जो माल था तूने निकाल दिया, तेरे अंदर जो कमाल था तूने निकाल दिया, तेरे अंदर जो जमाल था तूने निकाल दिया, तेरे अंदर जो जलवा था तूने निकाल दिया। तुझे जो गुलामी दी गई थी वो दुपट्टा निकाल दिया। तू तो गुलामे वाहिदी था, तू तो गुलामे रजवी था, तू तो गुलामे बरकाती था, तू तो गुलामे गौस था, तू तो गुलामे हुसैन था। और जो गुलामे हुसैन होता है वो तलवारों से नहीं डरता है, वो तो ईमान जाने से डरा करता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, गुलामी हासिल करें तो कैसी करें, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसी बाबा फरीद ने ली है, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसी साबिरे पिया ने ली है, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसे निजामुद्दीन औलिया ने ली है, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसी जकरिया मुल्तानी ने ली है, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसी आला हजरत ने ली है, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसी मुफ्ती आज़म हिंद ने ली है, गुलामी हो तो ऐसी हो जैसी तादु शरिया ने ली है। अंधेरे में बिठा दो, गौस के फैजान से उजाला हो जाए। भाई क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधेरे में बिठा दो तो गौस के फैजान से उजाला हो जाए। अब हम सबसे बड़े वीआईपी हैं, हम सबसे बड़े वीआईपी हैं। हम मस्जिद में जाते नहीं, और जलसों में जाते नहीं, मिलाद में जाते नहीं, और सबसे वीआईपी बनना चाहते हैं। सबसे वीआईपी तो वही होता है, सबसे वीआईपी तो वही होता है जो अल्लाह का नाम लेकर खड़ा हो जाता
है, अब दुनिया नहीं देख रहा है, अब तो दुनिया बनाने वाले परवरदिगार का प्यार देख रहा है। हज़रात, गौसे आज़म सुभान अल्लाह, गौसे आज़म देख रहे कैसे? अब इन आलिमों से आप पूछना, गौसे आज़म फरमाते हैं कि ऐ मुरीदो हम तुम्हें ऐसे देखते हैं। यूं कह लिया जाए कि गौसे आज़म कहते हैं ऐ गुलामों, कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ गुलामों हम तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं। जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं। मेरे गौसे आज़म के देखने की शान ये है कि आप गुलामों को ऐसे देखते हैं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हश्र में जब जरूरत आएगी तो नमाज नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, तस्बीह नहीं, वज़ाइफ नहीं, इबादत नहीं, ऐ मदीने वाले तेरे बेटे गौसे आज़म को पेश करें। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई सुभान। वहाँ इल्म नहीं कह रहे हैं, वहाँ तकवा नहीं बता रहे हैं, वहाँ पेश करने के लिए इबादत नहीं कह रहे हैं, रोजे नहीं कह रहे हैं। जब जरूरत आएगी या रसूल अल्लाह के आए आला हजरत आए अहमद रजा क्या लाया है, तो आए मदीने वाले हम तेरे बेटे अपने गौस को तेरी बारगाह में पेश कर देंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं तेरी सरकार में, कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब जब तुम जोरदार हो जाओगे तो इंशाअल्लाह लोग फिर तुम्हारे ऊपर निशाना नहीं लगाएंगे, बल्कि तुम्हारे कदमों में सर रखेंगे और कहेंगे जब हिंदुस्तान में रहने वाले गौसे आज़म के गुलाम का आलम है तो फिर बगदाद के गौसे आज़म का आलम क्या हो? भाई जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। गौसे आज़म का देखना सुभान अल्लाह, गौसे आज़म का देखना। गौसे आज़म अपनी माँ के शिकम में है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। गौसे आज़म अपनी माँ के शिकम में है। अब दुनिया की ताकत को ललकारो और ललकार कर बोलो ऐ दुनिया की ताकत देख, ये मेरे नबी का गुलाम है और अभी दुनिया में नहीं आया है, अभी तो अपनी माँ के शिकम में है, अभी अपनी माँ के शिकम में है। ये दुनिया वालों जब जरूरत आएगी ना तो हम पुकारेंगे अपने गौस को सुभान अल्लाह, हम पुकारेंगे अपने गौस को। जितनी जल्दी तुम्हारा हथियार नहीं आएगा उतनी जल्दी बगदाद से मेरा गौस आएगा, मेरा गौस आएगा। मेरे गौस, आपके गौस, सबके गौस हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अभी अपनी माँ के शिकम में हैं, लेकिन देखने का अंदाज सुभान अल्लाह, शिकम में है और माँ के दरवाजे पे भिखारी को देख रहे हैं सुभान अल्लाह। माँ के दरवाजे पर आने वाले भिखारी को देख रहे हैं, तो क्या फिर बगदाद से तुम्हारा बैठना नहीं देख रहे हैं? बोलो भाई। जो गौसे आज़म अपनी माँ के शिकम में रहकर अपनी माँ के दरवाजे पर आने वाले फकीर को देख सकता है, वो गौसे आज़म अपनी कब्र से कहमारिया में बैठने वाले अपने गुलामों को देख सकता है।
गौसे आजम ने देखा भिखारी भीख लेने आया, क्या भीख लेने आया, और उनका दरबार, उनका घराना ऐसा घर है, ऐसा दर है, अल्लाह अकबर, कोई भी भिखारी नबी के घर वालों के दरवाजे पे जाता है, खुद नहीं खाते हैं, भिखारी को खिला देते हैं, खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। गौसे आदम ने आने वाले भिखारी को देखा और गौसे आदम की माँ ने अपने घर से भीख निकाली और पर्दे की आड़ से उस भिखारी की झोली में आपने भीख डाल दी, उस भिखारी की झोली में भीख डाल दी, और जैसे ही पर्दे की आड़ से अपना नूरानी हाथ भीख देने के लिए गौस की अम्मी ने निकाला, तो गौस की अम्मी की कलाई में सोने का कंगन देख लिया भिखारी ने। क्या देखा? गौसे आदम की अम्मी की कलाई में सोने का कंगन देखा। अब भिखारी की नीयत खराब हो गई। अब और मजे की बात आ रही है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, आप भी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जैसे ही भिखारी ने सोने का कंगन गौसे आदम की अम्मी की कलाई में देखा तो नीयत खराब हो गई। क्या? नीयत खराब हो गई हजरात। और जब नीयत खराब हुई तो गौसे आदम ने उस भिखारी की नीयत को जान लिया सुभान अल्लाह। क्या? उस भिखारी की नीयत को जान लिया। ये है खुदा का करम, ये है खुदा की मेहरबानी। ऐ मेरे गौस, अगर तू अपनी माँ के शिकम में है लेकिन फिर भी हमने तुझे वो नजर दी है, भिखारी को भी देख ले, और वो ताकत भी है, भिखारी की नीयत भी देख ले। भिखारी की नीयत में फुतूर, सोने का कंगन निकालने के लिए उसकी नीयत बिगड़ी। गौसे आदम ने पहचान लिया। अब गौसे आदम जब दुनिया में आए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जब दुनिया में गौसे आदम तशरीफ लाए, अभी आपका बचपना है, माँ की गोद में मचले सुभान अल्लाह, माँ की गोद में मचले, और मचल कर कहा, आई अम्मी जान, आप पे मेरा एहसान है सुभान अल्लाह। बोलिए यार सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए। रोज नहीं, कभी कभी ये गौसे आदम की मोहब्बत भरी महफिलें हमें मिला करती हैं। अगर कब्र में उजाला चाहते हो तो गौस की महफिल में बैठ जाओ। गौस की मोहब्बत वाला उजाला पाओगे। हजरत गौसे आदम अपनी अम्मी की गोद में मचले, और मचल कर लाड में कहा, प्यार में कहा, मोहब्बत में कहा। लेकिन ये मत समझना गोद मिली थी तो प्यार किया था, जवानी मिली तो माँ को बाहर किया था, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ऐसे हो रहा, गोद मिलती है तो बच्चा खूब प्यार करेगा, और जब जवानी मिलेगी तो अम्मा को घर से बाहर करेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसे हो रहा। ये गौसे आदम है, बचपन में गोद मिली तब भी माँ से प्यार है, और जब रब ने जवानी दी है फिर भी माँ से प्यार है। इसलिए गौसे आदम को मालूम है गौस, अगर वहाँ मकबूलियत चाहिए तो माँ के कदमों को चूम ले सुभान अल्लाह, माँ के कदमों को चूम ले। माँ की गोद में मेरे गौस मचले, आपके गौस मचले, और मचल कर कहा, ऐ प्यारी अम्मी जान, आप पे मेरा एहसान है। माँ मुस्कुराई और बोली, ऐ बेटे तेरा मुझ पे एहसान समझ में नहीं आया, तेरा मुझ पे कैसे एहसान है। गौसे आदम ने कहा, ऐ अम्मी जान याद करो,
क्या फरमाया? अरे अम्मी जान याद करो। मैंने कहा बेटा क्या याद करूं? गौसे आजम ने कहा एक दिन आपके दरवाजे पर भिखारी आया था। हाँ बेटा आया था। क्या आपने भीख दिया था? हाँ बेटा दिया था। क्या भिखारी की नीयत खराब हुई थी? हाँ बेटा खराब हुई थी। क्या फिर आपने कोई शेर देखा था? कहाँ देखा था? अरे अम्मी जान वो शेर जो भिखारी के पास आकर झपटा था वो जंगल का शेर नहीं था, वो आपके शिकम में पलने वाला अब्दुल कादिर ही था। आपके शिकम में पलने वाला अब्दुल कादिर ही था। तो लिहाजा हजरात हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बने, नबी के चाहने वाले बने, नबी से मोहब्बत करने वाले बने, तब फिर देखो दुनिया में तुम्हारा ही नाम रोशन होगा। चाहे ज़माना कुछ भी करे, हम गौस के दीवाने बन जाएं, हम गौस के चाहने वाले बन जाएं। जैसे मेरे इमाम ने फरमाया है नबी के घर वालों के लिए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लिहाजा हजरात आप तमामी हजरात बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे रहें। हम वाकई मकामी हैं, पड़ोस के हैं, लेकिन बाहर से खुतबा और शोरा जो तशरीफ लाए हैं अभी वो अपनी आराम गाह पर हैं। लिहाजा बिल्कुल ही अब वो स्टेज पर तशरीफ लाने वाले